अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में एक हम अहम इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, उम्मीद पोर्टल। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार ने 7 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया और उस पर हमारे जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में दर्ज है उन सब का डेटा हमको उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करना है। उसी क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिकली ये काम करने की कोशिश करेंगे। यह एक डिजिटल पोर्टल है जिसका मकसद है वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन मुहैया कराना। आगे मैं आपको मुतवल्ली रजिस्ट्रेशन और वक्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप मुतवल्ली या वक्फ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब आगे बढ़ते हैं। ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे गूगल पे minorityAffairs.gov.in सर्च करके क्लिक कर देंगे। ये हमारी साइट खुल जाएगी माइनॉरिटी अफेयर्स की। इसमें उम्मीद पोर्टल पे क्लिक करेंगे, देन ओके। ये हमारा उम्मीद सेंटर पोर्टल ओपन हो गया। इसमें रजिस्टर कर देंगे हम। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एग्जिस्टिंग वक्फ रजिस्टर और न्यू वक्फ रजिस्टर। जब फर्स्ट टाइम हम रजिस्टर करते हैं अपने आप को एज ए मुतवल्ली तो एग्जिस्टिंग पे जाएंगे, उसकी डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मैंडेटरी हैं। लास्ट फादर्स नेम भर दिया है मैंने, डेट ऑफ बर्थ भर दी है मुतवल्ली साहब की। बाकी जैसे डिटेल मांग रहा है वो आपको फिलअप करनी है। एक बार मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, दूसरी बार ईमेल पे आएगा। तो फर्स्ट टाइम हमने ईमेल अपना मोबाइल नंबर डाला, इसमें सेंड ओटीपी किया। ये ओटीपी आ गया मेरा 791793। इसको मैंने वेरीफाई करा दिया, ओके। अब ईमेल आईडी डालेंगे अपनी कोई भी। मोबाइल नंबर एक बार रजिस्टर हो जाएगा तो दोबारा वो रजिस्टर नहीं लेगा मोबाइल नंबर ना, उसके नया नंबर लेना पड़ेगा आपको दूसरे मुतवल्ली के लिए। अब मेल पे ओटीपी मंगाया हमने, मेल वाला ओटीपी हमने एंटर किया, उसको हमने वेरीफाई कर दिया। देन आगे बढ़े। जो फील्ड में क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको फ़ौरन सेलेक्ट करने हैं। रूरल और अर्बन 2 ऑप्शन होते हैं, गाँव ग्रामीण और शहरी। जहाँ पर आप रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें आपकी पूरी शहर की डिटेल आ जाएगी। जैसे कि मैं रुड़की रहता हूँ तो मैंने अर्बन सेलेक्ट किया है, नगर निगम अर्बन आ गया हमारा, रुड़की आ गया। उसके बाद जो है वार्ड सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड हो गया, एड्रेस डाल दिया अपने। ये हम सबमिट करेंगे तो ये हमारा मुतवल्ली का फर्स्ट फॉर्म जो होता है रजिस्ट्रेशन के लिए हम फिलअप करके कंप्लीट कर देंगे। इसको सबमिट करते हैं। इसके बाद हमारी विंडो में बाहर आ जाएंगे। फिर हम इसमें जो हमने मोबाइल नंबर डाला है ऊपर वही फिर हम दोबारा एंटर करके दोबारा से लॉगिन करेंगे। सबमिट किया मैंने, इसको यस प्रोसीड किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब विंडो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वो वाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एंटर किया था, इसमें जिस पे ओटीपी आया था आपके। गेट ओटीपी, और ये मैं मोबाइल में चेक कर लेता हूँ ओटीपी। ये ओटीपी आ गया हमारा, ये कैप्चा डाल देंगे हम इसमें, देन क्लिक लॉगिन। अब ये हमारे जो मुतवल्ली साहब हैं उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और फोटोग्राफ और उनके जो कमेटी का ऑर्डर है वो 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमको अपलोड करने हैं। जो वक्फ बोर्ड ने आपको लेटर दिया होगा मुतवल्ली बनाने के लिए, अपलोड में वो आ जाएगा। तो ये फाइनल हमारा अपडेट हो गया है। अपडेट करके विंडो क्लोज हो जाएगी और ये हमारा मुतवल्ली का एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। मुतवल्ली के रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम मेन वक्फ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो सीखेंगे। यहाँ से हम गूगल खोल के अपनी साइट सर्च करेंगे, minorityAffairs.gov.in। फर्स्ट साइट को ओपन करेंगे।
ये हमारी फर्स्ट साइट होगी। उम्मीद पोर्टल को क्लिक करके उम्मीद पोर्टल हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, इसको हम साइन इन कर देंगे, मतलब रजिस्टर या साइन इन कुछ भी। यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रेशन में अपना नंबर डाला था, मोबाइल नंबर, वो नंबर यहाँ पे हमको एंटर करना है। जब मुतवल्ली का रजिस्ट्रेशन किया था, जो नंबर हमने मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला था, वही नंबर यहाँ पर डलेगा। उस पर OTP मंगाएंगे। OTP एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, देन क्लिक ऑन लॉगिन। ये मेन विंडो हमारी खुली है। अपलोड एग्जिस्टिंग पे हमको क्लिक करना है। ये ऐड एग्जिस्टिंग वक्फ है, क्योंकि एग्जिस्टिंग है सब वक्फ हमारे जो हम कर रहे हैं, तो उसमें प्लस साइन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म को ओपन कर लेंगे। अब ये मेन फॉर्म खुल गया, इसको बहुत ध्यान से हमको भरना है, बहुत ध्यान से देखना भी है आपको। जो इसमें एंट्री हो रही है, जो ये मांग रहा है, वही एंट्री हमको इसमें फिलअप करनी है। सबसे पहले इसमें औकाफ रजिस्ट्रेशन नंबर डलेगा, जो हमारे वफ़ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो हमारे पास वक्फ बोर्ड से हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, उस पर नंबर दर्ज होता है। वो 4510 नंबर है यहाँ पर। ये कब्रिस्तान का एक वक्फ़ है, उसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। टाइप ऑफ वक्फ सुन्नी शिया जो भी होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ वक्फ में हम वक्फ बाय यूज़र करेंगे, क्योंकि कदीमी है, बहुत पुराना है, उसके कोई हमारे पास वक्फनामा नहीं है, तो वक्फ बाय यूज़र में जाएगा। नेचर ऑफ वक्फ में ग्रेवयार्ड हो गया है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमको डेट डालनी है जो हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डेट पड़ी हुई है। डेट ऑफ क्रिएशन में वक्फ डेट नहीं आएगी, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र सेलेक्ट किया है, तो उसमें हमारे पास कोई वक्फनामा नहीं है, तो हमें डेट ऑफ क्रिएशन भी नहीं पता है उसकी। तो वक्फ बाय यूज़र डालते हैं तो उसमें डेट नहीं डालनी होती है। ठीक है, वक्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डेट हमने डाल दी 26 अप्रैल 2018। वक्फनामा हमने रजिस्टर्ड कर दिया है, वक्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमने इसको अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे हमने इसका एरिया मेज़र करके उसको एंटर कर दिया है। इसके बाद एड्रेस ऑफ वक्फ क्या है हमारा, कहाँ पर हमारा वक्फ है, उसका एड्रेस आएगा यहाँ पर। रूरल एरिया में है तो रूरल सेलेक्ट किया हुआ है हमने। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार रुड़की तहसील के अंदर गोपालपुर गांव आ रहा है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद खसरा खतौनी जो डॉक्यूमेंट है हमारे, वो खसरा खतौनी का नंबर यहाँ पे अपलोड होगा। कहीं पर अगर खसरा खतौनी नहीं है, शहर में है, तो वहाँ पे नगर निगम से जो है, नगर पालिका से जो हमको असेसमेंट आता है, उस असेसमेंट का नंबर यहाँ पे डल जाएगा। इस केस में हमारे पास खसरा है तो हम उसका नंबर डाल रहे हैं। पट्टा नंबर अगर कुछ अवेलेबल है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ ज़ीरो कर दीजिए। वार्ड कोई नहीं है। रोड नेम हमारा है, जहाँ पर हमारा कब्रिस्तान कायम है, तो उसका हम एड्रेस डाल देंगे किस रोड पर है। नकीबपुर आमखेड़ी रोड। ऐसे लेन में सेम इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हाउस नंबर अगर है गिवन तो डाल देंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो कर देंगे। लैंडमार्क हमारा कब्रिस्तान ही है। पिन कोड यहाँ का डाल देंगे 24। एरिया हेक्टर में मेज़र किया हो तो हेक्टर में यूनिट सेलेक्ट किया हमने, उसको डाल दिया 0.574। वफ़ की बाउंड्रीज़ क्या हैं, सिम्त जिसको कहते हैं, चौहद्दी हिंदी में बोलते हैं, जो भी इसकी सिम्त हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनको हमने डाल दिया है कि वफ़ के चारों तरफ क्या क्या है। इसके बाद लीजिंग ऑफ वफ़, अगर वफ़ को हमने किराए पे दिया हुआ है, मतलब उसके बाहर कोई दुकानें हैं, शॉप हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो वहाँ पर हम पार्शियली लीज सेलेक्ट करके उसको हम टेनेंट का नाम लिख देंगे, दोनों का, जितनी भी दुकान है प्लस करके ऐड कर लेंगे उसको। अगर वफ़ की प्रीमाइसिस के अंदर कोई शॉप है तो वो चीज़ यहाँ पे एंटर होगी लीजिंग ऑफ वफ़ के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने यस किया है और पार्शियली कर दिया है उसको, लीजिंग ऑफ वफ़ पार्शियली, फुल्ली नहीं करना है, क्योंकि फुल्ली मीन्स हो गया कि कब्रिस्तान है, बाहर दुकानें हैं, तो वो हमें पार्शियली रेंट पे दी हुई हैं। और अगर उस कब्रिस्तान से दूर कोई दुकान होगी, उस प्रीमाइसिस में नहीं होगी, तो फिर जब हम पूरा एंटर कर लेंगे, वहाँ पे बाहर प्लस साइन आता है, तो वहाँ पे हम उसको ऐड प्लस करके तब उसको हम एंटर कर लेंगे। अब इसके में फाइनेंशियल में आ गए हम।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप नहीं थी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। इसको कोई इनकम नहीं है, उसका कोई नो एक्सपेंडिचर भी नहीं है उसमें, तो 0 कर दिया हम लोगों ने। अगर आप ऑडिट करा रहे हैं तो यस करके आप अपने अकाउंट की फ़ाइल ऑडिट करके चढ़ा सकते हैं, इसमें अपलोड कर दीजिएगा। बाकी जो ऑप्शन मुझे नहीं लग रहे वो मैंने नो कर दिए हैं। कोई इंक्रोचमेंट नहीं है बिल्डिंग पे, हमारी प्रॉपर्टी पर। अब ऊपर देखा, ठीक है, ये भी सही है, नो हो गया है। कोई नो इंक्रोचमेंट, लिटिगेशन नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है इन पे। इसके बाद लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में आते हैं हम। तो जो हमारा वफ़ का लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो कहाँ दर्ज है, उसका डिटेल हमको लिखनी है और क्या है वो। जैसे कि खसरा खतौनी हमने ली हुई है तो हम खसरा खतौनी की एंट्री करेंगे यहाँ पर। इसका नंबर डालेंगे खसरा खतौनी का। और अगर शहर में है प्रॉपर्टी तो वहाँ पे नगर निगम से हमको असेसमेंट मिलता है, तो असेसमेंट की डिटेल हम यहाँ डाल देंगे, जहाँ पे हम ये खसरा का नंबर डालेंगे यहाँ पर 385/286। पट्टा नंबर अगर है गिवन तो डालें, अदरवाइज़ 0 करें। वार्ड 0 है, रोड का नेम डाल देंगे वही वाला, नकीपुर आमखेड़ी रोड। लेन नेम वही आ जाएगा हमारा, हाउस नंबर 0। पिन कोड डाल देंगे अपने कस्बे और शहर का। लैंडमार्क जो है वो डाल दिया हमने। यूनिट सेलेक्ट कर लिए हमने, हेक्टेयर में ले रहे थे, हमने हेक्टेयर सेलेक्ट करके उसका एरिया लिख दिया है। इसकी सिम तो हम खोल देंगे यहाँ पर। बाउंड्री जो होंगी वफ़ की हमारी, तो चारों तरफ क्या है, खेत हैं, उधर रोड है, ईस्ट में हमारा खेत है, साउथ में भी एक खेत है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो हमारा लैंड रेवेन्यू यानी कि खसरा है जो है उसको अपलोड करना है। चूज़ फाइल कर लेंगे, जहाँ हमारी वो खसरा पड़ी है उसको रिट्रीव करके यहाँ पे हम उसको अटैच कर देंगे। इसके बाद है वक्फ फ़ोटो, जो हमने बताया जीपीएस कैमरे जो फ़ोटो खींचे वो दोनों फ़ोटो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा और एक जेपीजी फॉर्मेट में जाएगा। और उसका जो लेट लॉन्ग नंबर है वो हम यहाँ पे इसमें मैनुअली एंटर कर देंगे। जीपीएस कैमरा जो है, जीपीएस फ़ोटोग्राफ जो आपके पास है उसके नीचे लेटीट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है, वो दोनों आप मैनुअली देख के यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। औकाफ का सर्वे हो चुका है तो यस करें, अदरवाइज डिटेल ऑफ सर्वे जो 10 पॉइंट आ रहा है तो नो कर देंगे। नो कर दिया हमने। गैजेट नोटिफिकेशन अगर पब्लिश है तो उसके यस, नहीं है तो नो। इसके बाद है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। म्यूटेशन अगर है कहाँ से है, तहसील से है, नगर निगम से है, खसरा है, क्या है आपके पास, असेसमेंट है। जैसे कि यहाँ खसरा है हमारे पास तो खसरा लिख दिया। अथॉरिटी पासिंग कौन है, वो तहसील ने उसको पास किया है खसरे को। उसके बाद हमने खसरे को अपलोड करना है यहाँ पर। तो चूज़ फाइल करके हमने पसंद सेलेक्ट करके हमने उसको अपलोड कर दिया है। अब बाकी फील्ड जैसे जैसे वो पूछ रहा है वो हमको सेलेक्ट करके बढ़ते जाना है आगे। यहाँ पे फिर खसरा नंबर जो ऊपर डाला दोबारा एंटर करना है उसी को, 385/286। वार्ड नंबर 0 जाएगा, पट्टा नंबर 0 जाएगा, रोड नेम नकीपुर आमखेड़ी रोड हो जाएगा हमारा, ये कर दिया। इसके बाद लैंडमार्क डाल देंगे यहाँ पर हम, हाउस नंबर 0 है। सब पूरा करते हुए नीचे फिर बाउंड्रीज आएंगी दोबारा से, जो वफ़ की बाउंड्रीज़ हैं, सिम्थ जो हैं वफ़ की वो डाल दी हम लोगों ने, 4 सिम डल गई हैं उसमें। और इसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं तो हमारा एक फॉर्म ये पूछेगा, डू यू वांट टू ऐड मोर प्रॉपर्टी अंडर दिस रजिस्टर। जो मैंने उससे पहले ऊपर बताया था कि अगर हम वक़्फ़ को लीज़ पे दे रहे हैं यानी कब्रिस्तान के बाहर दुकानें हैं तो वो दुकानें तो उसी में जाएगी, इसी फॉर्म में जो हम फॉर्म भर रहे हैं। और अगर वो दुकानें बाहर हैं, कोई भी प्रॉपर्टी उस कब्रिस्तान की बाहर है, तो वो जो है, जो नीचे मैंने नेक्स्ट बटन दबाता हूँ मैं अभी प्रेस करूँगा, तो उसके बाद जो है वो क्वेश्चन पूछता है, डू यू वांट टू ऐड मोर प्रॉपर्टी अंडर दिस रजिस्टर। तो उसको हम यस कर देंगे तो एक फॉर्म नया फिर खुल के आएगा। तो उसके अंदर हम उस शॉप की एंट्री करेंगे जो उस हमारा जो वफ़ था कब्रिस्तान उससे दूर जो दुकान होगी, घर होगा, जो भी होगा XYZ, उसकी एंट्री फिर नए फॉर्म में हम भरेंगे। क्योंकि इस केस में क्या था, बाहर कोई दुकान नहीं है और ना ही उनका कोई वक्त बाहर दूर है वहाँ से, तो इसलिए वो वाला फॉर्म यहाँ पे नहीं खुल पाएगा, वो मैंने आपको बता दिया मैनुअली। ठीक है ना। तो अब इसको हम जो है चेक कर लेते हैं फॉर्म को, कोई डाटा हमारा लेफ़्ट तो नहीं हुआ, इसमें कोई फील्ड तो छूटा नहीं हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं।
चेक कर लेते हैं कहाँ पर कोई फील्ड छूटा तो नहीं है हमारा। ठीक है, हो गया है। ओके, ऊपर भी पूरा हो गया हमारा। ये मार्केट वैल्यू रह गई, देखो ये ना, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ द वक्फ। एक लमसम अमाउंट जो हमारे वक्फ का है वो यहाँ पर हम लोग एंटर कर देंगे। ये हो गया पर ठीक है। तो एक एक फील्ड को बहुत ध्यान से आपको एंटर करना है। पूरा डेटा पहले अपने पास बना के रखें, सारे पीडीएफ बना के रखें सिस्टम में। उसको फिर आपको वहाँ से अपलोड करना है चूज़ फाइल करके, कोई दिक्कत ना है। सिलेक्ट टाइप जो कुछ छोटा है कि आइटम, एक फोल्डर में सब डॉक्यूमेंट बना लें आप। जीपीएस के जो फ़ोटो खींचे वो कैमरे के वो वाले फ़ोटो एक पीडीएफ फॉर्मेट में, एक जेपीजी में रखें और बाकी रखें। ये हो गया हमारा पूरा। उसके बाद ज़ीरो अमाउंट फाइनेंस का हो गया हमारा। ये एड्रेस हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। टाइप, अच्छा ये रह गया हमारा सिलेक्ट टाइप। ये हमने सिलेक्ट छूट किया था, सुनिए। नेक्स्ट करिए, ये यस टू प्रोसीड कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद जो है ये फॉर्म हमारा, अभी हम यस प्रोसीड कर देंगे तो हमारा ये नया फॉर्म खुलता उस दुकान के लिए जो कब्रिस्तान से बाहर है, जो मैंने आपको बताया था। हमने यहाँ नो टू प्रोसीड किया, इट मीन्स इसके पास कोई दूसरी दुकान नहीं है। और यहाँ डिक्लेरेशन में हमने नो किया और डिक्लेरेशन को हमने टिक करके सबमिट कर दिया। ये हमारे एक वक्त कंप्लीट एंट्री हो गई सबमिट में। ये हमने इसका पीडीएफ बना लिया। इसका पीडीएफ बना के इसको अपने पास सेव रखें और जो डाटा आपने फिल किया है वो आप यहाँ पे एक बार पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। ये डाटा हमारा वक्फ बोर्ड पे जाके जमा हो गया है। वक्फ बोर्ड इसको चेक करेगा, ठीक है, फिर उसको अप्रूव करेगा। और इसको टाइम टू टाइम हमको चेक भी करना है अपना ना स्टेटस कि हमारा अभी जैसे सबमिट हो गया है, इसका अप्रूवल हुआ है कि नहीं। तो ऐसे ये कंप्लीट एक हमारी वक्फ बोर्ड की एंट्री कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे ज़्यादा लोगों पर ये पहुँच जाए। जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हैं वफ़ के, वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और बाकी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 5 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले पहले हमें सभी वफ़ की अपने इस उम्मीद पोर्टल पर एंट्री करनी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।